नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली के बारे में बात करते हुए अभी हमारा जो विषय चल रहा है वो है नक्षत्र, उनके देवता, उनके स्वामी और उनका जातक पर प्रभाव। आज का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र ये नक्षत्र तालिका का 8वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव और इसके देवता हैं बृहस्पति। ये नक्षत्र कौन सी राशि में आता है? ये कर्क राशि में आता है। कर्क राशि का दूसरा नक्षत्र और नक्षत्र तालिका का 8वां नक्षत्र। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र अत्यंत शुभ नक्षत्र माना जाता है और इसके बारे में जैसे आप सभी को पता होगा और अधिकतर लोग जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण की खरीदी की जाती है। अब पुष्य नक्षत्र में ही स्वर्ण की खरीदी क्यों की जाती है? जैसे गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र आता है तो उसको गुरु पुष्य कहा जाता है और गुरु पुष्य के दिन स्वर्ण की खरीदी की जाती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? ऐसा इस नक्षत्र में ऐसा क्या है कि जो स्वर्ण खरीदने के लिए चाहे किसी भी भाव में हो, चाहे एक तार ही क्यों न हो, लेकिन लोग सोचते हैं कि पुष्य नक्षत्र का स्वर्ण खरीदा जाए। जिसकी अपनी हैसियत है, जिसकी अपनी क्षमता होती है, उसके अनुसार लोग स्वर्ण खरीदते हैं। इसके पीछे असल में लॉजिक, इसका सिद्धांत क्या है? क्यों इसको इतना पवित्र माना गया है? तो पहली बात यह है कि कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि का द्वितीय नक्षत्र जो कि द्वितीय अर्थात दूसरे नंबर का, जो धन भाव का कारक माना गया है। फिर तीसरा पुष्य नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है। शनिदेव हमारे जीवन के न्यायाधीश हैं, धर्मात्मा हैं और धर्म के मार्ग पर ही चलने वाले हैं। जो भी व्यक्ति धर्म से संलग्न रहता है उसके ऊपर शनिदेव की कृपा अवश्य रहती है। चौथा है गुरु के इसके देवता, मतलब पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति ये ज्ञान के कारक हैं, शनिदेव धर्म के कारक हैं, मतलब धर्म, ज्ञान। और द्वितीय नक्षत्र जो कि धन भाव को बढ़ाने वाला, जो समृद्धि को बढ़ाने वाला है। आपने जो खरीदा है या आपने जो लाभ लिया है उसका अधिक से अधिक संचय होना। और चंद्रमा जो कि मन का कारक है, सुख का कारक है, क्योंकि काल पुरुष के चतुर्थ स्थान का कारक होने से ये सुख का कारक भी है। तो स्वर्ण ये हमारी संपत्ति को सुख कारक बनाता है, अर्थात जिसके पास भी स्वर्ण की अधिकता होती है तो उससे वो लगता है कि वो अधिक से अधिक संपन्न है, तो संपन्नता का कारक माना गया है। इसलिए पुष्य नक्षत्र और वो भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना गया है और गुरु पुष्य कहा गया है इसको। अब बात आती है कि इस नक्षत्र पर मान लो आपका कारक ग्रह है तो आपके लिए वो क्या फल देगा? आपका कारक ग्रह पुष्य नक्षत्र पे है और गुरु उसके देवता है। मान लो आपकी राशि चतुर्थ ही आती है, अर्थात
कर्क राशि आपके चतुर्थ स्थान में आती है और आपका चंद्रमा, जैसे कारग्रह मैंने कहा, तो कारग्रह मान लो हम चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपका पुष्य नक्षत्र में आता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक, कर्मकांडी और मन से संतुष्ट, सबके लिए कुछ सोचने वाला, सबके लिए उसके मन में एक सद्विचार होते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि धर्म, संपन्नता और ज्ञान, ये त्रिवेणी उसके पास आ जाती है। जब इन तीन बातों का भाव उसके जीवन में उतरता है तो वो व्यक्ति किसी को दान धर्म करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। किसी को कुछ देने की इच्छा हो या देने का अवसर आए तो वो खुले दिल से सामने वाले को देता है। उसके ज्ञान में हमेशा वृद्धि होते रहती है। उसके मन में ये हमेशा रहता है कि मैं अपने ज्ञान को बढ़ाते रहूं, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूं। ऐसे में अगर उसके कुंडली में ऐसे विपरीत ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है तो उसे कष्ट अवश्य होंगे जीवन में, लेकिन वो अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होगा। अपने कर्म से वो हमेशा सत्कर्मी बना रहेगा। ज्ञान और धर्म का मिला जुला संगम इसके व्यवहार में, इसके स्वभाव में आपको दिखेगा। कई बार देखा गया है कि ऐसे ग्रह, कोई ऐसे ग्रह उसके ऊपर विपरीत ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है तो व्यक्ति अंतर्मन से कई बार दुखी हो जाता है। उसके मन में कई बार ये बात आती भी है कि मैं इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरे ही साथ ऐसा क्यों, या मेरे ही साथ लोग बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, या मेरे ही साथ मुझे ही लोग समझने में भूल क्यों करते हैं। तो ये उसके अन्य ग्रहों के परिणाम की वजह से होता है, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म से कभी नहीं हटता। हमेशा ज्ञान से वो अपने आप को तोलते रहता है कि मेरा ज्ञान क्या कहता है, मेरा धर्म मुझे क्या कहता है। तो पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा, और वो भी चतुर्थ स्थान में अगर है, तो वो व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा, ज्ञानी, गुणी और सद्विचारों वाला होता है। क्रूर ग्रहों की वजह से देखा गया है कि कई बार उसका अपमान भी किया जाता है। उसको कितने ही बार उसे प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटता। दोस्तों, ग्रहों का, नक्षत्रों का और राशियों का जो प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है जातक को, तो ये हुआ स्थिर ग्रहों का। लेकिन ऐसे में, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, इसके साथ साथ गोचर में भी जब भी चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पे आएगा और मान लो उस समय गुरुवार है, तो उस दिन वो व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य करेगा जो उसके अंतरात्मा को, उसकी आत्मा को आनंद प्रदान करते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो अपने धर्म कार्य से ना चूकते हुए उस योग में कुछ अच्छे कार्य अवश्य करता है। दोस्तों, नक्षत्रों का हमारे जीवन पर बहुत ही सूक्ष्म प्रभाव होता है। जो लोग इस बात को समझते हैं और इस बात को मानते हैं, उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है, या आपके कुंडली में अगर पुष्य नक्षत्र पे कोई ग्रह है, वो अगर कारक ग्रह है, तो निश्चित ही आप धर्म मार्ग में चलने वाले होंगे
और अगर आप अभी तक धर्म मार्ग में नहीं चल रहे हो तो शायद जैसे ही आपकी महादशा या अंतर्दशा ऐसी आएगी, आपको यह अनुभूति होगी कि आप धर्म कार्य में रुचि लेने लगेंगे। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछिए। और व्हाट्सएप नंबर आपके पास यहाँ वीडियो पे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पर आप लिख सकते हैं। आपका प्रश्न लिखिए, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।